चैप्टर है हमारे दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। बदलना है, मिथाइल अल्कोहल को एसीटोन में कन्वर्ट करना है। तो मिथाइल क्लोराइड के रिएक्शन जब अल्कोहलिक KCN के साथ करवाते हैं तब मेटल है, तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को लेके भाग गया, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl बनाया और मेन प्रोडक्ट के रूप में मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। जब मिथाइल साइनाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है और सेकेंड स्टेप में फिर हाइड्रोलाइसिस करता है, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन का फॉर्मेशन होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना। तो जब बेंजीन का प्रतिक्रिया एसिड चाहे एसाइल क्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब एरोमेटिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जब बेंजीन का प्रतिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन के पास क्या हाइड्रोजन, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया और मेन प्रोडक्ट हमारा एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होगी। जब बेंजीन का प्रतिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन होता है। तो बेंजीन है, बेंजीन के पास हाइड्रोजन है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और मेन प्रोडक्ट में बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हो गया। बदलना हेक्सेन 1 ओल से हेक्सेनल का फॉर्मेशन करना है। तो ये हमारा क्या हेक्सेन 1 ओल, तो हेक्सेन 1 ओल का रिएक्शन जब पिराडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करते हैं, इसका काम क्या ऑक्सीडेशन करवाना। PCC हमारा क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। और इसके बाद जो बचे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5 कार्बन रहते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 और 5 कार्बन फिर लिख दिए। एल्डिहाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलता है, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N लिखे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए अल लिखे, पूरा नाम हो गया हेक्सेनल। 6 कार्बन के रूट वर्ड हो गया हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N और 1 पर क्या है ऑल, पूरा नाम हो गया हेक्सेन 1 ओल। कन्वर्जन नंबर 2 है साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेनोन का फॉर्मेशन करना है। तो जब साइक्लोहेक्सेनोल का प्रतिक्रिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम के साथ करवाते हैं, इसका काम क्या ऑक्सीडेशन करवाना। तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा हमारा साइक्लोहेक्सेनोल, हेक्सेनोल कन्वर्ट हो जा रहा है साइक्लोहेक्सेनोन में, इसका नाम है पैराफ्लूरोटोल्यूइन। जब पैराफ्लूरोटोल्यूइन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में पैराफ्लोरोबेंजल्डाइड का फॉर्मेशन होता है। जब मिथाइल साइनाइड का प्रतिक्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब साइनो ग्रुप को हटा देते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, तो डबल बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और एलाइलिक कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया एलाइल अल्कोहल। तो जब 1 डिग्री अल्कोहल का प्रतिक्रिया पिराडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करवाते हैं तो मेन प्रोडक्ट में प्रोपिनल का फॉर्मेशन होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटाकर वहाँ पर क्या करना है एल्डिहाइड को जोड़ देना है, क्योंकि PCC हमारा क्या है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 कार्बन के रूट हो गए ब्यूट, 1 और 2 पोजिशन में डबल बॉन्ड तो 2 इन लिख दिए, पूरा नाम हो गया ब्यूटूइन। तो जब ब्यूटूइन का प्रतिक्रिया ओजोन के साथ करवाते हैं सेकेंड स्टेप में जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है।
एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो खास प्रॉपर्टी जो आंखों से देख के बता दिया जा सके कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट, जिसको आंखों से देख के बता दिया जाए कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेट। तो मिथेनॉल जिसका फॉर्मूला है HCHO, वो हमारा गैस रूप में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3CHO, वो एक तरह का क्या? वोलाटाइल लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जो भाप का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल लिक्विड। एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर बहुत सारे जो हमारे एक कार्बन से ज़्यादा एल्डिहाइड हो, 3 कार्बन से ज़्यादा का कीटोन हो, वो हमारा लिक्विड और सॉलिड रूप में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर स्केल का वो खास पॉइंट जब एनर्जी देने पर वह लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया। तेरों का हेड गैस के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, टेल गैस के लिए उसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो एक पोल दो पोल हो गया, एक पोल दो पोल हो गया, तब दो पोल हो गया डायपोल डायपोल। तो डायपोल डायपोल के बीच अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ईथर और एल्केन की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एल्डिहाइड और कीटोन का, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन एक तरह का क्या? कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से इनके पास क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पर पोल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पोलर नेचर। एल्डिहाइड और कीटोन के पास बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कम होता है अल्कोहल की तुलना में, क्योंकि जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है आइसोमेरिक एल्डिहाइड की तुलना में, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के पास ज़्यादा पोलर नेचर होता है एल्डिहाइड की तुलना में। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम, तो एल्केन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? घुलनशीलता। लाइक डिजोल्व्स लाइक, अगर सॉल्यूट पोलर है हमारा तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर तो सॉल्वेंट हमारा नॉन पोलर होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन अगर कम मेंबर के रहेंगे, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉन, तब वह वाटर में घुलनशील होते हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर के साथ। ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है और कार्बन का 2.5 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के होने की वजह से ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, तो एरो का हेड गया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, एरो का टेल गया मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो एक पोल दो पोल हो गया। अब ये हमारा क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है, ऑक्सीजन का 3.5 है। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पुल कर लेता है, तो एरो का हेड गया नेगेटिव चार्ज और टेल गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। टू अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से बनने वाला बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन के आगे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पीछे भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ बनने वाला बॉन्ड हमारा क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्डिहाइड और कीटोन का घुलनशीलता घटता है क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ता है। एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा सॉल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल में, चाहे क्लोरोफॉर्म में। ये हमारा क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बोलता है सजाइए निम्नलिखित यौगिक को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में। ये हमारा हो गया नॉर्मल ब्यूटेनॉल, ये हमारा हो गया नॉर्मल पेंटेनॉल,
ये हमारा डाइथाइल ईथर, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 4 का है। 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन, मतलब नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर हमारा डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। डाइथाइल ईथर से बॉइलिंग पॉइंट फिर हमारा 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेनॉल का है। फिर नॉर्मल ब्यूटेनॉल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा 1 कार्बन 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेनॉल का है।